नमस्कार। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत शिक्षा विभाग में तमाम महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं। कौन कौन से ऐसे पद हैं, किस पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, क्या इसकी शैक्षिक योग्यता रखी गई है, चलिए आगे जानते हैं। देखिए, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे सर्वप्रथम आपका जो ग्रुप बी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए फैकल्टी रिक्रूटमेंट जारी किया गया है एचएनबी जीयू हेमंती नंदन बगुणा विश्वविद्यालय के अंतर्गत। पहले जो हम पदों की बात करें, ग्रुप बी के अंतर्गत आपके जो पद जारी किए गए हैं इसकी जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। और उसके बाद आपका जो डेपुटेशन बेस्ड पे है, सेक्शन ऑफिसर के लिए 20 पोस्ट हैं एंड असिस्टेंट के लिए 30 पद जारी किए गए हैं। टोटल पोस्ट आगे डिस्कशन करेंगे कितने जारी किए गए हैं। और नोटिफिकेशन समझना सभी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जारी किया गया नोटिफिकेशन में ग्रुप बी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है, जो कि 25/1/2023 की डेट में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो नोटिफिकेशन में जानकारी दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर इन्वाइट किए गए हैं ग्रुप बी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ऑन डायरेक्ट और डेप्यूटेशन। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। डायरेक्ट पद भी जारी किए गए हैं, डायरेक्ट दैट मीन्स सीधी भर्ती, और प्रत्यक्ष भर्ती डेप्यूटेशन दैट मीन्स प्रतिनियुक्ति के आधार पर यहाँ पर भर्ती होंगी। इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट एज पर द फॉलोइंग। डायरेक्ट समझना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट है दैट मीन्स कि सीधा आपकी भर्ती होगी, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका सीधी भर्ती है, तो इसका मतलब है कि आपका या तो एक इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा या फिर आपका कोई एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा, उसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, देन आपको यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। और डेप्यूटेशन बेस्ड होता है आपका। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी पोस्ट पर, अगर सरकारी पद है या फिर एनी पीएसयू में आप पहले से वर्क कर रहे हैं, आप एक विभाग से दूसरे विभाग में नियुक्ति लेना चाहते हैं, तो आप वो सोर्स को यूज़ करेंगे प्रतिनियुक्ति, जिसे हम डेप्यूटेशन बेस्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। आप लोअर डिवीज़न क्लर्क के पद पर वर्किंग पे हैं, अभी आप चाहते हैं आगे समान पद या फिर इसके वेतन क्रम में बदलाव हो, तो आप इसके लिए चाहते हैं कि आप सहायक लेखाधिकारी पद पर पोस्ट हो जाएं या अपॉइंट हो जाएं, तो आप इसके लिए जो मीडियम यूज़ करेंगे उसे आप बोलेंगे प्रतिनियुक्ति। और आप इसमें डेप्यूटेशन यूज़ कर सकते हैं, डेप्यूटेशन का सहारा ले सकते हैं और अपॉइंट हो सकते हैं सहायक लेखाधिकारी पद के लिए। यानी अगर आप एक विभाग के अंतर्गत पहले से कार्यरत हैं, दूसरे विभाग में आपको नियुक्ति मिल रही है, प्रतिनियुक्ति उसे कहते हैं, और ये आपका प्रोबेशन पीरियड के लिए होता है। उसके बाद आप अपने पहले वाले पोस्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने समझा दिया। डायरेक्ट एंड डेप्यूटेशन बेस्ड इंपॉर्टेंट है हर एक कैंडिडेट्स के लिए। ग्रुप बी पदों पर जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, यहाँ पर इसकी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसमें जो अधिसूचना वो पद जारी किए गए हैं। पहला जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एचएनबी जीयू के अंतर्गत, अभी हाल फिलहाल के अंतर्गत जो मैं बात करूंगा, परीक्षा नियंत्रक पद यानी एग्जामिनेशन कंट्रोलर के लिए रिलीज किया गया है। इससे पहले आपका रजिस्ट्रार पद के लिए भी रिलीज किया गया था। तो लेवल 14 ये आपका ग्रुप ए की भर्ती है विश्वविद्यालय में, परीक्षा नियंत्रक पद लेवल 14 पर आपका सीधी भर्ती होगी ये, और प्रतिनियुक्ति के माध्यम से 5 वर्षों की समयावधि, या सीधी भर्ती वो प्रतिनियुक्ति के माध्यम से 5 वर्षों की समयावधि अथवा 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो नियुक्ति हेतु योग्य एवं उच्च प्रेरित ऐसे अभ्यर्थी जो कि क्षमता एवं सफलता का ट्रेड रिकॉर्ड रखते हों, उनसे निर्धारित प्रपत्र पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की विस्तृत जानकारी एवं शर्तें विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट www.hnbgu.ac.in पर उपलब्ध हैं। और दूसरा जो अधिसूचना जारी किया गया रिक्रूटमेंट के संबंध में, समूह यानी ग्रुप बी के अंतर्गत शिक्षणेतर नॉन टीचिंग पोस्ट पर जारी किया गया है। विश्वविद्यालय के समूह शिक्षणेतर पदों पर सीधी भर्ती व प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और पदों का विवरण व आवेदन की विस्तृत जानकारी शर्तें विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट hmbgu.ac.in पर आप उपलब्ध हैं। इसके लिए आपका 2 मार्च 2023 बृहस्पतिवार तक आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो लास्ट डेट रखी गई है, और साथ ही में ऑनलाइन पत्र की हार्ड कॉपी जमा कराने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2023 शाम 4 बजे तक रखी गई है। ईमेल आईडी की जानकारी व वेबसाइट की जानकारी दिया गया है, आप इसका नोटिफिकेशन भी चेकआउट कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन, साथ ही फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन ज्वाइन नहीं करा है, जरूर ज्वाइन करें। तमाम उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत हर एक भर्ती विज्ञापन आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्चुअल हो, डायरेक्ट हो, और आपका गवर्नमेंट हो या सेंट्रल वैकेंसी है। तो जो पद जारी किए गए हैं ग्रुप बी के अंतर्गत असिस्टेंट के लिए जारी किए गए हैं। पे लेवल आपका 06 है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, 12 पद हैं अनरिजर्व के लिए। ये मैं आपकी डायरेक्ट वाली पोस्ट की बात कर रहा हूँ, सीधी भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती के बारे में। अनरिजर्व में 5 पद हैं, एससी के लिए 1 पद है, ओबीसी के लिए 3 पद हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 पद है, वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए
2 पोस्ट जारी की गई हैं। पर्सनल सेक्रेटरी के अंतर्गत 1 पोस्ट है आपका। पर्सनल असिस्टेंट के अंतर्गत आपका यहाँ पर पर्सनल सेक्रेटरी का पे लेवल 7 है, 1 पद जारी किया गया है। और पर्सनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर पे लेवल 06 रखा गया है और 1 पद जारी किया गया है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोकैड के अंतर्गत 1 पोस्ट है, वह सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट HAPPRC पे लेवल 6 है, 1 पोस्ट जारी किया गया। प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी में आपका पे लेवल 6 है, 3 पद जारी किए गए। 2 पोस्ट इसमें अनरिजर्व के लिए हैं और 1 पद आपका OBC के लिए जारी किया गया है। स्टेट ऑफिसर सिविल के अंतर्गत आपका पे लेवल 7 रखा गया है, 1 पोस्ट जारी किया गया। जूनियर इंजीनियर सिविल के अंतर्गत 2 पोस्ट है आपका। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ITC के अंतर्गत आपका पे लेवल 6 है, 2 पद जारी किए गए हैं। हार्टिकल्चरिस्ट फॉर कैंपस डेवलपमेंट पे लेवल 7 है, 1 पोस्ट जारी किया गया। असिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए पे लेवल 6 है आपका और 1 पद जारी किया गया। इस तरीके से आपके जो पद जारी किए गए यहाँ पर जानकारी दिया गया है। डायरेक्ट में आपका 26 पद जारी किए गए हैं कैटेगरी वाइज, यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया और टोटल पोस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आपका डेपुटेशन बेस्ड पर प्रति नियुक्ति आधार पर जो पद जारी किए गए वो आपके सेक्शन ऑफिसर के लिए हैं। पे लेवल 7 रखा गया है, 20 पोस्ट जारी किए गए हैं और असिस्टेंट के लिए 30 पोस्ट जारी किए गए हैं पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग डेपुटेशन बेस्ड पर। और इसकी जानकारी दिया गया द लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन 2 मार्च 2023 है और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी 10 मार्च 2023 है। एप्लीकेशन फीस की बात करें, अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ रखी गई है और SC ST PWBD कैटेगरी एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए इसमें नील फीस रखी गई है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसमें पोस्ट वाइज असेंशियल क्वालिफिकेशन की। ठीक है, असिस्टेंट पद के लिए 12 हैं जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, प्रत्यक्ष भर्ती होगी। पे स्केल रखा गया है, पे बैंड आपका ₹9300 से लेके 34,800, ग्रॉस पे आपका 4200 है, पे स्केल 6 है। नॉट अबव 35 ईयर एज लिमिट है, आप एलिजिबल हैं अगर क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हैं। तो क्वालिफिकेशन में जानकारी दिया गया है, बैचलर डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस है as UDC or equivalent in level 4 or 8 year as LDC or equivalent in the level 2 of any central, state, university, public sector undertaking and any other central and state autonomous body or holding equivalent position, then आप eligible हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का, देन आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी PS के भी पद हैं, 1 पोस्ट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। पे बैंड आपका 2 है, ₹9300 से लेकर 34,800, ग्रॉस पे आपका 4600 है, पे लेवल 7 रखा गया है। इसके लिए मैक्सिमम एज आपका 35 ईयर रखा गया है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दिया गया, बैचलर डिग्री है, एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, पर्सनल असिस्टेंट इन अ यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टिब्लाइजमेंट, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, PSU एनी ऑटोनोमस बॉडी, देन आप एलिजिबल हैं। इंग्लिश एंड हिंदी स्टेनोग्राफी स्पीड आपका 120 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 100 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होना चाहिए। इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग स्पीड आपका 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्किल टेस्ट की बात करें, नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, डिक्टेशन होगा 10 मिनट, 120 वर्ड पर मिनट एंड 1000 वर्ड पर मिनट। नेक्स्ट आपका फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए भी इसमें ट्रांसक्रिप्शन की जानकारी दिया गया है, 50 मिनट इंग्लिश एंड 60 मिनट इन हिंदी। डिजायरेबल में प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल रखी गई है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, इसमें आपका पे लेवल 6 रखा गया है, एज लिमिट 35 ईयर रखा गया है मैक्सिमम। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, बैचलर डिग्री है किसी भी एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, देन आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टेनोग्राफी in Hindi or English with minimum speed of 100 word per minute, proficiency in typing speed or Hindi in with minimum speed of 30 and 35 and 30 word per minute respectively, knowledge of computer application and 2 year experience as stenographer or equivalent in central, state government organization and university, research institute or central, state autonomous institute, reputed private institute having और टर्नओवर 200 करोड़, देन आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डिजायरेबल में आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल रखा गया है। डिक्टेशन की जानकारी दिया गया है इसमें फॉर द स्किल टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से।
सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ऑटो कैड के अंतर्गत 1 पोस्ट है। इसमें पे लेवल 6 रखा गया है। एज लिमिट 35 ईयर है। इसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए ऑटो कैड में बीटेक और विद डिप्लोमा इन ऑटो कैड है, देन आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर मास्टर डिग्री इन फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर विद डिप्लोमा इन ऑटो कैड, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के अंतर्गत भी आपको ऑटो कैड में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसमें पे लेवल 06 रखा गया है। नॉट अबव 35 ईयर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री है बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, देन आप एलिजिबल हैं। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए इसमें प्रोफेशनल असिस्टेंट में 3 पद जारी किए गए हैं। पे लेवल 06 रखा गया। एज लिमिट 35 ईयर बताया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दिया गया। मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम द recognized university institute with 1 year experience in the relevant field in a university or research establishment, central state government और PSU any library of other autonomous institute, then आप आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें बताया गया है बैचलर डिग्री है इन लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम द recognized institute and university with 3 year experience in the relevant field, university research establishment, central state PSU and लाइब्रेरी ऑफ अदर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजायरेबल में पीजी डिप्लोमा है लाइब्रेरी ऑटोनोमस इन नेटवर्किंग और पीजीडीसीए और इक्विवेलेंट, देन आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आपका स्टेट ऑफिसर सिविल के अंतर्गत रखा गया। 1 पद जारी किया गया है। पे लेवल 7 है और मैक्सिमम एज आपका 35 ईयर रखा गया है। और डिग्री अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में और एटलीस्ट 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है इन एनी गवर्नमेंट बॉडी और अदरवाइज कॉमर्शियल इंस्टेब्लाइजमेंट और रेप्यूट एज अ जूनियर इंजीनियर और इन अ सिमिलर कैपेसिटी, देन आप आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल के अंतर्गत भी 2 पद रखे गए हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपका। ये पे लेवल 06 रखा गया है और इसमें 35 ईयर मैक्सिमम रखा गया है। बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद 1 ईयर का आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, देन आप आवेदन कर सकते हैं। और अदरवाइज यहाँ पर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। आईटीसी की भी पद हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। इसमें 2 पद जारी किए गए हैं। पे स्केल आपका 6 रखा गया है। एसेंशियल की बात करें बी करा है, बीटेक करा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या एमसीए है, एमएससी कंप्यूटर साइंस से है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में, ऑल क्वालिफाइंग डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स आपका रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट आपका हार्टिकल्चरिस्ट फॉर कैंपस डेवलपमेंट के लिए है। पे स्केल आपकी 7 रखा गया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 1 पोस्ट आपका रिलीज किया गया है। इस लिमिट की बात करें नॉट अबव 40 ईयर रखा गया है। एमएससी एग्रीकल्चर है विद स्पेशलाइजेशन इन हार्टिकल्चर, एमएससी हार्टिकल्चर विद फ्लोरिकल्चर एज अ सब्जेक्ट, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ओरिएंटल and gardening and floriculture and landscaping gardening in a university, government and semi government organization। अदरवाइज यहाँ पर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मेंशन किया गया है। बीएससी एग्रीकल्चर है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है और अदरवाइज एमएससी बॉटनी है, स्पेशलाइजेशन है इन हार्टिकल्चर विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस है, देन आप आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर AIPRO के भी पद हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और पे लेवल 6 रखा गया है। एज आपका 40 ईयर मैक्सिमम रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है और डिजायरेबल भी मेंशन किया गया है। अब बात करेंगे नॉन टीचिंग ग्रुप बी के अंतर्गत जो डेप्यूटेशन बेस पे रखी गई हैं। सेक्शन ऑफिसर के इसमें 20 पद जारी किए गए हैं डेप्यूटेशन बेस पर। पे स्केल की जानकारी दिया गया है, 07 आपका रखा गया है। ग्रॉस पे आपका 4600 है। इन केस ऑफ recruitment by promotion or deputation absorption grade from which promotion deputation absorption to be made। यहाँ पर deputation की जानकारी दिया गया है कि employee from central and state government, university system or other similar organization holding analog post on regular basis or otherwise with 3 year regular services in level 6, तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। and posing bachelor degree from recognized university or institute, working knowledge of computer application, noting and drafting। नेक्स्ट जो पद रखा गया असिस्टेंट के अंतर्गत 30 पद हैं ऑन डेप्यूटेशन बेस पे लेवल 06 रखा गया है। यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया है कि अगर आप एम्प्लॉय हैं सेंट्रल, स्टेट एंड यूनिवर्सिटी सिस्टम और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस और विथ 3 ईयर का रेगुलर सर्विस है लेवल 4 के पद पर, देन आप आवेदन कर सकते हैं। एंड अगर अदरवाइज इसमें बताया गया है posing bachelor degree from recognized university or institute, working knowledge of computer application, noting and drafting, then आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जनरल टर्म एंड कंडीशन है रिक्रूटमेंट के संबंध में जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी इसके लिए आवेदन करेंगे।
आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि सारी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन रीड करें, समझें उसमें क्या बताया गया है, तभी आवेदन करें, अदरवाइज डोंट बी पार्ट ऑफ क्राउड। यहाँ पर जानकारी दिया गया, एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विद कंप्लीट करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अटैचमेंट। द ऑनलाइन लिंक इसमें दी गई है विद अवेलेबल लाइव फॉर्म। 1 फरवरी 2023 से आप स्टार्ट हो गया है एंड ये क्लोज होगा 2 मार्च 2023। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विद रिक्वायर्ड अपलोड इनक्लोजर विल बी एक्सेप्टेड, हाउ एवर एप्लीकेंट मस्ट सेंड ऑनलाइन हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन बिफोर 10 मार्च 2023। अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, आपको ऑफलाइन भी अपने सभी दस्तावेज शेयर करने हैं, और इसके जो दस्तावेज आप शेयर करेंगे 10 मार्च 2023 से पहले यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाने चाहिए। एड्रेस की जानकारी दिया गया है, चाहे आप पे डिपेंड करता है बाय हैंड शेयर कर रहे हैं या फिर बाय पोस्ट शेयर कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें जानकारी दिया गया है और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है जिनको आप खुद से रीड आउट करेंगे। पूरी पीडीएफ की जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन पर मिल जाएगी। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा है जरूर ज्वाइन करें, आपको हर एक तमाम भर्ती विज्ञापन की जानकारी वहीं पर मेंशन की जाती है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है जो पॉइंट, ऑल वैकेंट पोस्ट आर इंक्लूसिव ऑफ बैकलॉग वैकेंसी ऑफ SC एंड ST एंड OBC। और इसमें कोई भी अगर नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा, यानी कॉलेज एंड अपडेट जो जारी किए जाते हैं अबाउट योर इंटरव्यू, अबाउट योर एग्जामिनेशन और एनी अदर, तो आपको वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। एंड वन मोर थिंग, बाय द वे जाते जाते आप सभी लोगों के साथ ये नोटिफिकेशन भी शेयर कर दूं कि रिक्रूटमेंट भी है आपका, जो कि मैंने पहले भी शेयर करा था इवन आप सभी लोगों को वीडियो स्टार्टिंग से पहले, कि आपका एग्जामिनेशन कंट्रोलर के लिए भी पे लेवल 14 पर आपका पद जारी किया गया है। एक पद है आपका कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, 10 ईयर पोस्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपका, डेपुटेशन फॉर 5 ईयर और टिल अटेंडिंग द एज ऑफ 62 ईयर विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया है मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और 10 मार्च 2023 तक आप ऑफलाइन मोड में हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय तक सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज़ है फॉर अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के लिए, व SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रखा गया है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन की जानकारी मेंशन किया गया है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है फॉर रिक्रूटमेंट के संबंध में, इसकी जानकारी भी आप चेकआउट कर सकते हैं। पूरा टर्म्स एंड कंडीशन जरूर रीड आउट करें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो। आज की इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, मिलते हैं जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।